हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। दोस्तों, रोज़ का वही घिसा पिटा सवाल रहता है और वही सब चीज़ें जो इंसान रोज़ करता है रोज़। तो मैं कई दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। करवा चौथ में ब्लॉग बनाई भी थी तो मैं उसको अपलोड करना ही भूल गई। दोस्तों, आज थोड़ा सा अपलोड करूँगी बना के। पहले थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। कहाँ क्या है। सब लोग चले गए हैं नाश्ता पानी करके, बच्चे स्कूल चले गए और जिसको जहाँ जाना था हस्बैंड उसमें सब अपने चले गए हैं। अब मैं शूट करना शुरू की हूँ, लेकिन काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना कि हो नहीं पा रहा। कुछ क्या बताएं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है। ऊपर से दीपावली भी आ गई है तो उसमें साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा, और ठंडी आपकी बार जल्दी शुरुआत हो गई है तो कपड़ों की भी समझ लो मरम्मत ही करनी है। सारे पुराने कपड़े निकालने हैं, पिछले साल वाले गरम कपड़े, उनको धुला जाए। जब वो धुल दिया जाएगा तभी पहनने लायक होगा, वरना महकने लगता है। बहुत सारी तैयारियां करनी है। अभी हमने नाश्ते में बस जल्दी जल्दी कुछ बना नहीं पाए, खाली पूरी सेकी है, वो भी इसमें अजवाइन डाल के बनाया है, अजवाइन और नमक। ये नमकीन पूरी बना दी है और नमकीन पूरी के साथ साथ हमने चाय बना दी बढ़िया। सब लोग खा पी के चले गए और आज यही टिफ़िन भी लगा दिए बच्चे को। टिफ़िन में यही रख दिए, वो अपना लेकर गया। बस टिफ़िन के साथ उसने कहा कि मम्मी मुझे मिठाई दे दो, तो मिठाई भी दे दिया हमने। अब पूरा देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा सब बर्तन सब कुछ फैला पड़ा हुआ है। क्या देखिए पूरा, अब सब ये सब साफ़ सफाई करना है। अब हम चलते हैं अपने काम पे, लग जाते हैं, नहीं तो अभी आ जाएंगे फिर से, क्योंकि उनका फील्ड का काम है, आते जाते रहते हैं, कभी इधर गए कभी उधर गए। अभी उनके शर्ट में बटन एक टूटी हुई है, उसको लगा देती हूँ। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन है, इसी को काट के लगा दूंगी। दोस्तों, लोग सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा कर देते हैं, सबका घर साफ बना रहता है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे 2 देवर हैं, हस्बैंड हैं। चाहे जितना किसी को मना करो कि नहीं चप्पल पहन के यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, घर का चप्पल घर में रहे, बाहर का बाहर, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और आप लोग तो जानते हैं ससुराल का रिश्ता भी ऐसे होता है, इतना नाजुक कि हम सबको कुछ कह भी नहीं सकते ज़्यादा ना। बच्चों को सिर्फ कह सकते हैं, अपने बच्चों को, हस्बैंड को भले कह दें, बाकी उन लोगों को कहा भी नहीं जा सकता कि नहीं आप वहाँ निकालो वहाँ निकालो। क्या पता वही कहने के चक्कर में फिर बुरा मान जाए। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहती नहीं हूँ, इन लोगों को भेजने के बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ। इसलिए मेरा काम अभी पहुँच भी नहीं सकती, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ पहली चीज़ तो रात में आते हैं बहुत देर में, और सुबह फिर जल्दी से उठ भी नहीं सकते, उठने में भी तो दिक्कत होगी। जब रात में आप लेट में सोओगे तो सुबह जल्दी उठ नहीं सकते। यही सब वजह से जो है मैं पहले उन लोगों को नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद अपना साफ़ सफाई करती हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत देर तक ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं या बार बार आना जाना लगा रहता है, इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। यही सब दिक्कतें हैं। फिर मुझे ऑनलाइन भी फीडिंग करना रहता है, अपने हस्बैंड का जो काम रहता है उसको भी ऑनलाइन दिखाना रहता है, वो काम भी मेरी ही जिम्मेदारी पे है। वो नहीं करते हैं, उनके पास टाइम बिल्कुल है नहीं। बहुत सारी व्यस्तता है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसे होता है कि व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं,
छोड़ दूँ क्या यूट्यूब? मन तो यही होता है, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर होता है नहीं यार, चलो जब आ गए हैं इस फील्ड में तो अब ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे। दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल। लोगों के यहाँ लाखों लाखों व्यूज आ रहे हैं और हमारे 100 भी नहीं आ पाते हैं। 1000 की तो बात ही छोड़ दो, लाखों की बातें छोड़ दो, पता नहीं। अब हर किसी की लाइफ में तो बिल्कुल अलग अलग होगा नहीं, अलग होने के लिए भी समय लगता है, कुछ अलग दिखाओ कुछ अलग। और हम लोगों की लाइफ अभी ऐसे है बिल्कुल एकदम स्ट्रगल कर रही है, बच्चे छोटे हैं उनको पालना और किसी का कोई सपोर्ट नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर हम बच्चों के सामने ये सब कर रहे हैं तो उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, है ना। तो बच्चों के सामने भी ये सब नहीं किया जा सकता है ज़्यादा। हाँ, फिर भी एक आध बार आ ही जाते हैं सामने, खासकर छोटा वाला। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रख कर किया जाता है। बच्चे हमारे सपोर्ट करने लायक है भी नहीं, भी बहुत छोटे हैं और हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है। और वैसे भी सब कुछ मुझे ही देखना है, साफ़ सफाई से लेकर शॉपिंग से लेकर, घर में आज राशन है कि नहीं है, आटा है कि नहीं है, आटा नहीं है तो गेहूँ साफ़ करो, उसको पिसवाना है धुल के, फिर चक्की पे भेजना है। मतलब हर एक काम हम ही को देखना है। तो आप लोग समझ सकते हो कि हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, करूँगी अपलोड, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी। जिस दिन मुझे टाइम मिला मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, छोड़ूँगी नहीं। जब सोशल मीडिया पे एक बार आ गई हूँ तो छोड़ूँगी नहीं, भले थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा, वक्त तो लगेगा थोड़ा सा अभी, क्योंकि अभी बड़े बेटे जो है वो 5th में है, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो वो हॉस्टल में चला जाएगा, शायद नवोदय की तैयारी कर रहा है। अगर वो चला गया तो थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे को भी तो देखना है कि वो भी जो है जल्दी से पढ़ाई लिखाई करके अपना सेट हो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जब तक शिक्षा नहीं है तब तक कुछ नहीं है। और दोस्तों हमारे घर में शिक्षा का कुछ ज़्यादा माहौल है। हमारे घर में खुद हमारे चाचा डॉक्टर हैं, हमारा एक भाई IIT इंजीनियर है। तो ऐसे ऐसे सब लोग हैं, तो उसी हिसाब से अपने आप को भी मेंटेन करना है कि नहीं बच्चे हमारे भी कुछ कर जाएं। चलिए, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। अब हम आपको सारी कहानी तो बताएंगे बाद में, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारा एक्सीडेंट एक बार हुआ था, कैसे हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम बाद में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी और सारे काम हैं, उसको करते हैं। बताएंगे, हर चीज़ का एक समय होता है। और मैं समझती हूँ कुछ चीज़ जो है प्राइवेट भी रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए करवा चौथ में जो कुछ भी है, हर चीज़ दिखाना भी ठीक नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है, जो भी है। इनकी बटन लग गई है। अब हम चलेंगे, एक बार साफ़ सफाई करेंगे, तब दोपहर के लंच की तैयारी करेंगे कि लंच में क्या बनाना है। अक्सर दाल चावल बच्चा खाता है, इसी के अनुसार बनाएंगे। चलिए, अब आप लोगों से कुछ काम और कर लेते हैं, तब मिलते हैं।